क्या हाल है दोस्तों हमें किसी भी समाज में रहने के लिए कुछ कानून और नियमों का पालन करना पड़ता है। हर एक देश के नियम और कानून अलग अलग होते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे अजीब कानून भी हैं जिनको सुनकर आपको हंसी भी आएगी और आपका सर भी चकरा जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो से पहले हम आपको एक छोटी सी टिप देना चाहते हैं। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो आप किसी भी देश में जा रहे हों, वहाँ के कानून और नियमों को अच्छे से पढ़कर ही जाएं, जाने कब कहाँ आपको ज़रूरत पड़ जाए। तो आज हम मिक्स फैक्ट्स में कुछ ऐसे ही क्रेजी लॉज की जानकारी देंगे जो सुनने में अजीब ही नहीं बल्कि दिलचस्प भी हैं। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियो की जानकारी मिल सके। फैक्ट नंबर 1, वॉशिंगटन स्टेट में अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आप सड़कों पे नहीं घूम सकते। दोस्तों, वॉशिंगटन के कानून के हिसाब से अगर आपको सर्दी या जुकाम है या कोई भी ऐसी बीमारी है जो संक्रामक है तो आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसा करने से आपको एक बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहाँ की जनता अपना बहुत ध्यान रखती है, शायद इसीलिए वहाँ के लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तो अगर आप वॉशिंगटन में हैं और बीमार हैं तो बेहतर यही होगा कि घर में रहकर आराम करें, वरना एक बीमार आदमी को भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 2, ओहियो एक स्टेट है जो मिड ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। दोस्तों, ओहियो में संडे को या जुलाई की 4 तारीख अगर आप किसी पूज्य स्थल मतलब किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च से आ रहे हैं या जा रहे हैं तो आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उल्टा उस बंदे को जुर्माने के तौर पर $100 देना होता है। यह कानून 1953 में लागू हुआ था, जिसको 1998 में रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन उसकी मंजूरी नहीं दी गई। क्यों है ना बहुत ही अजीब सा कानून। कुछ समझदार लोग इस कानून का बखूबी फ़ायदा उठा सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, कबूतरों को दाना डालना भारत में एक पुण्य का काम माना जाता है। फिल्म DDLJ का सीन बहुत फेमस हुआ था, जिसमें अमरीश पुरी कबूतरों को दाना डालने के लिए आओ आओ कह के बुला रहे हैं। लेकिन अगर वो सीन इटली में बसे वेनिस में शूट होता तो अमरीश पुरी को उसका जुर्माना भरना पड़ सकता था। जी हाँ दोस्तों, वेनिस में कबूतरों को दाना डालना सख्त मना है, क्योंकि कबूतर और उनकी बीट ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों के लिए हानिकारक है। इस कानून को तोड़ते पाए जाने पर आपको 100 पाउंड का जुर्माना भरना पड़ सकता है, जो कि भारत के लगभग 8,000 रुपये होते हैं। जो विक्रेता कबूतरों को भोजन बेचते थे, जनवरी 2008 में ओहियो में उन पे कानूनन रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके बाद किसी को भी कबूतरों को दाना खिलाने की अनुमति नहीं है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, बचपन में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने च्युइंगम नहीं खाई होगी। क्या आप जानते हैं सिंगापुर में च्युइंगम बेचना मना है। ऐसा इस देश के प्रधानमंत्री ने सिंगापुर में स्वच्छता सुधार लाने के लिए किया था। ये बताया जाता है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने रेलवे सिस्टम के मास रैपिड ट्रांजिट के डोर सेंसर पर च्युइंगम चिपकाना शुरू कर दिया था, जिससे दरवाज़ों को ठीक से काम करने से रोका जा सके और ट्रेन फैसिलिटी में दिक्कत पैदा की जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सीटों पर चिपके हुए च्युइंगम एक समस्या बन गए थे। उसके अलावा पब्लिक पार्क्स में, दीवारों पे, गलियों में आपको खूब सारी च्युइंगम्स चिपकी हुई देखने को मिल जाती थी, जिसको साफ करने में सिंगापुर सरकार को हर साल करीब $1.5 लाख खर्च करना पड़ता था। अगर कोई वहाँ च्युइंगम बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसे $1 लाख या 2 साल तक की जेल हो सकती है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा देश है जिसकी तुलना जन्नत से की जाती है, लेकिन वहाँ का भी एक ऐसा ही अजीब कानून है।
हालांकि स्विट्जरलैंड में नग्नता के खिलाफ कोई कानून नहीं है, लेकिन सार्वजनिक अभद्रता के खिलाफ कानून है, इसीलिए आप वहां न्यूड होके घूम नहीं सकते। कुछ साल पहले स्विट्जरलैंड में एक आदमी को ऐसा करने के जुर्म में $108 का फाइन भरना पड़ा था। कोर्ट ने ये माना कि न्यूड घूमना कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये सार्वजनिक अभद्रता का प्रतीक है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, इंडिया में हमने डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव तो हमेशा से सुना ही है, लेकिन स्कॉटलैंड में डोंट ड्रिंक एंड राइड भी एक कानून है। जी हाँ दोस्तों, 1872 के लाइसेंसिंग अधिनियम के तहत अगर आप शराब के नशे में हैं तो आप हाईवे या किसी सार्वजनिक स्थान पर गाय, घोड़ा या मवेशी की सवारी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो $200 का जुर्माना भरना पड़ सकता है या 51 हफ्ते की सज़ा भी हो सकती है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आजकल सभी को अपने शरीर पर टैटू बनवाना बहुत ट्रेंडी लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं श्रीलंका में आपके शरीर पर बुद्धा का टैटू नहीं होना चाहिए, और इसके साथ ही बुद्धा के किसी भी स्टैचू के साथ सेल्फी लेना भी श्रीलंका में मना है। दोस्तों, वैसे तो श्रीलंका के लोग बहुत ही सज्जन होते हैं, लेकिन अगर आप बुद्धा की मूर्ति की तरफ पीठ दिखाकर सेल्फी ले रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और इसके खिलाफ वो आपको कुछ भला बुरा भी कह सकते हैं। अगर आपको वहाँ की पुलिस ने ऐसा करते हुए देख लिया तो वो आपका कैमरा छीन सकती है और सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप श्रीलंका जा रहे हैं और आपके शरीर पर कोई बुद्धा का टैटू है तो उसे छिपाने का उपाय ज़रूर कर लें। 2014 में एक ब्रिटिश महिला के शरीर पर ऐसा ही कुछ अनुचित टैटू होने की वजह से उनको एयरपोर्ट से ही 3 दिन के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अभी कोरोना काल चल रहा है और मास्क पहनना सबके लिए कंपलसरी हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं डेनमार्क एक ऐसा शहर है जिसमें आप पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनकर या किसी भी तरह अपना चेहरा तब तक नहीं छिपा सकते जब तक कि आपके पास कोई खास कारण या वजह ना हो। ये डेनमार्क में इल्लीगल माना जाता है। 2018 में ये कानून लागू हुआ था जिसमें हेलमेट, बुर्का, स्कार्फ, नकली दाढ़ी या टोपी पहनना पब्लिक एरिया में बैन कर दिया गया था। इसके पीछे कारण ये था कि कोई भी व्यक्ति गलत काम करके आसानी से अपने आप को मास्क के पीछे छिपा सकता है। भीड़ वाले इलाकों में मास्क वाले व्यक्ति को पहचानना मुश्किल हो जाता है और यह किसी अनहोनी की तरफ ले जा सकता है। डेनमार्क में कोरोना की महामारी में भी बहुत कम लोग मास्क लगाते हुए घूमते देखे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। नॉर्थ कैरोलिना में एक लड़का और लड़की अगर आपस में कमरा शेयर करने के लिए एक दूसरे को पति पत्नी बता देते हैं तो उनकी सच में शादी करा दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कैरोलिना में एक अजीब सा कानून है जिसमें अगर एक अविवाहित लड़का और अविवाहित लड़की होटल में चेक इन करते वक्त अपने आप को पति पत्नी बताते हैं और वो पकड़े जाते हैं तो वो लीगल तौर पर पति पत्नी घोषित किए जा सकते हैं। तो आप जब भी नॉर्थ कैरोलिना जाएं तो होटल्स में रूम बुक करते हुए अपना सही मैरिड स्टेटस ही बताएं, वरना आपकी सच में शादी करा दी जा सकती है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है बोलिविया में शादीशुदा महिलाएं केवल 1 गिलास वाइन ही ले सकती हैं। अगर आप कुंवारी हैं तो आप जितनी चाहें वाइन ले सकती हैं, लेकिन अगर आप विवाहित हैं तो आपको 1 गिलास से ज़्यादा पीना वर्जित है। ये कानून इसलिए निकल गया ताकि विवाहित महिलाएं अपने साथी को छोड़कर दूसरे लोगों के साथ फ्लर्ट ना कर पाए। बोलिविया में ये कानून बस महिलाओं पे ही लागू होता है। वहाँ का कानून ये भी कहता है कि जो महिलाएं अधिक शराब पीती हैं उनके पति के पास उनसे तलाक लेने का पूरा हक होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा।